तो जानते हैं जो चोर है। कुछ दिन पहले आप उसको चोर बोला, जब इलेक्शन हुआ तो वो अपना पार्टी में ले लिया, तो डेट में से चोर कहाँ रह गया? चोर कहाँ रह गया? उस टाइम देखा जाता सीबीआई ईडी सब चुपचाप हो जाता। तो आम पब्लिक का टैक्स का पैसा जा रहा, होने वाला कुछ नहीं है। हम लोग को वोट दे के देने जाना ही है, नहीं जाने से लोकल काउंसिलर भी जब हम एक मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास लेने जाएगा, बोलता अरे भाई तुम तो वोट ही नहीं दिया, वोट ही तो नहीं दिया। तो उसी के लिए हम लोग के इतना तकलीफ है। अगर विपक्ष टाइट हो जाता तो गवर्नमेंट भी काम करने का पहले दो बार सोचता जब हम गलत काम कर रहे हैं। और ओवरऑल सेंट्रल में बोलिए स्टेट में बोलिए, दोनों ही एगेंस्ट पार्टी को कोई एडवांटेज ही नहीं देता। उसने जो काम करता करते ही यार, उसको कोई बोलने वाला नहीं है गलत काम है कि सही काम है। ईडी जब पहले कोई आदमी को पकड़ा जा रहा, वो कोर्ट में बोल रहा हम इसको फीस अकाउंट फीस किया, हाँ किया, हो किया, सब कुछ करने के बाद आखिर में उसके बाद देखा जाता है तो कोर्ट में कुछ कागज ही सबमिट नहीं हो रहा, कुछ सबमिट नहीं हो रहा। सबमिट रेड मीन्स क्या, हम इसके लिए हम लोग क्या सोचेगा? लाखों लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा, आम पब्लिक का पैसा बर्बाद होते जा रहा। करप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिला हुआ है। पब्लिक को धोखा देने के लिए सीबीआई ईडी कर रहा, लेकिन हकीकत जो चोरी कर रहा है उसका कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, आम पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 की, और हमारे साथ बात करने के लिए एक मेहमान जुड़े, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस बार लोकसभा इलेक्शन 2024 में आम जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। दादा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। दादा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। राजू दत्ता। राजू दत्ता जी। दादा, क्या करते हैं आप? छोटा मोटा बिजनेस ही करता है। बिजनेस करते हैं। दादा, सबसे पहले मेरा आपसे छोटा सा सवाल ये है कि अभी आप देखिएगा लोकसभा इलेक्शन अभी आने वाला है, अभी 1 महीना बची है लगभग, तो अभी आम जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किसको, किस मुद्दे पर जाके वो लोग वोट देंगे? दादा, वोट देगा डेट मीन्स ओवरऑल जरूरत से ज़्यादा ऑल आर करप्शन। करप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिला हुआ है। पब्लिक को धोखा देने के लिए सीबीआई ईडी कर रहा, लेकिन हकीकत जो चोरी कर रहा है उसका कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, आम पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा। एक चीज़ बताइए, अभी देखिएगा करप्शन को लेके अभी ईडी बहुत सारा रेड कर रही है, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी को देखिएगा ईडी की तरफ से रेड हुआ है, तो आप इस ईडी को रेड को कैसे देखते हैं? नहीं, ईडी का रेड हो सकता तो प्रॉपर वे में कर रहा, लेकिन कोई आदमी को कर रहा जो अपोजिशन को भी कर रहा, लेकिन अपोजिशन सबको नहीं कर रहा। जो मोदी जी का साथ सेटअप किया हुआ उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। तो जो मतलब आपका ये कहना है कि मोदी जी जहाँ पर उनका सेटिंग है हो गया या उनके साथ कहीं ना कहीं तालमेल है, उसके यहाँ ईडी रेड नहीं हो रहा है। लेकिन ईडी जब पहले कोई आदमी को पकड़ा जा रहा, वो कोर्ट में बोल रहा हम इसको फीस अकाउंट फीस किया, हाँ किया, हो किया, सब कुछ करने के बाद आखिर में उसके बाद देखा जाता है तो कोर्ट में कुछ कागज ही सबमिट नहीं हो रहा, कुछ सबमिट नहीं हो रहा। सबमिट रेड मीन्स क्या, हम इसके लिए हम लोग क्या सोचेगा? लाखों लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा, आम पब्लिक का पैसा बर्बाद होते जा रहा। एक चीज़ और देखिएगा, अभी 2 दिन पहले का एक मामला आया था अरविंद केजरीवाल को लेके, अभी वो 15 दिन के लिए रोड में आपका जेल में उनको रिमांड भेज दिया गया है। आप एक चीज़ बताइए, अरविंद केजरीवाल ये वही है जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, जो कहते थे सोनिया गांधी को वो जब उन्हें आएंगे तो आपका सबको जेल में भेजें, आज खुद वो तिहाड़ जेल में चले गए। तो आपको लगता है कि जितने भी पॉलिटिशियन अब एक जैसे ही हैं? 100% कुछ ना कुछ करप्शन किया है, लेकिन इस टाइप का करप्शन काफ़ी आदमी लोग किया जो सीना टान करके घूम रहा। तो करप्शन किया ठीक है, लेकिन एक आदमी चोरी करेगा उसका सजा होगा, दूसरे आदमी को कोई सजा नहीं होगा, ये नॉट ए फेयर। लेकिन और बताइए, आम जो जनता है जो आप लोग जब वोट देते हैं, मान लीजिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? क्या देखते हैं आप लोग वोट देने के बाद? वोट देने के बाद देखने से क्या फायदा? हम तो सोच के दिया, सपोज कीजिए हम बीजेपी को वोट दिया, वो 2 दिन बाद देखा कांग्रेस में चला गया, वो रिजाइन नहीं देता, तो आम लोग को तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा? मान लीजिए आम लोग, जैसे आपने कहा कि अभी आप इसको वोट दिए, वो कल होकर चला जाता है, बीजेपी में चला जाता है या कांग्रेस में चला जाता है? एक्चुअली अभी ऑल ओवर इंडिया का पूरा कंट्रोल बाई पॉलिटिशियन पार्टी, वो कुछ भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तृणमूल हो, सीपीएम हो, तो पब्लिक का एक कहानी है जो पब्लिक वोट दे रहा, लेकिन आखिर में पब्लिक का कोई पावर नहीं है। पब्लिक के पास कोई पावर नहीं है दादा? कोई पावर नहीं है। आज अगर वो चाहे कि मान लीजिए 10 साल में अगर पब्लिक को लगता है कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है, अगर नरेंद्र मोदी की अभी सरकार है, तो ये अगर चाहेगी तो उसको चेंज भी तो कर सकती है। चेंज कर सकती है, लेकिन ऐसे मैनिपुलेट हो रहा, ऐसे टीवी में बोला जा रहा है, ऐसे टीवी में बोला जा रहा, तो आदमी लोग क्या सोचता सही यही चीज़ ही हो रहा, लेकिन आदमी लोग वो चीज़ वो हकीकत ही वाला काम नहीं है।
मैंने जो चीज़ हो रहा उन्हें नहीं दिखाया जा रहा, और जो चीज़ हो रहा वो नहीं दिखाई नहीं जाता। तो एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए आप लोग जब मान लीजिए अभी आप लोग टीवी भी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आप लोग के मन में होता क्या है कि मतलब कोई तो होगा जिसको आप लोग को परेशानी या समस्या वो दूर कर सकता है? आप दूसरे एंगल से मत लीजिए, और आप भी बुरा मत मानिए। आप लोग जो रिपोर्टर लोग हैं 200% इन लोग भी परचेस किया हुआ सब, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो देखा जाता है। जिसका बारे में बोलता तो एक ही खबर, जब रिपोर्ट आता देखा जाता पूरा उल्टा केस है। पूरा उल्टा तो के साथ है। मैंने आप लोग भी जेन्युइन नहीं है। आप लोग तो जिस मैंने देखता होगा, अगर कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ बोलिएगा तो हो सकता है आपका टीवी चैनल ही बंद हो जाएगा। एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि मान लीजिए मीडिया हाउस में आपने कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया, मेरा ये कहना है कि इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन नहीं, जो भी हकीकत है, मेरा ये कहना है कि आप लोगों को सब कुछ पता है। अभी जो कुछ हो रहा है, मान लीजिए कन्याकुमारी में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बॉम्बे में क्या हो रहा है, सब आपको पता है। तो ये सब पता होने के बावजूद भी आम जो जनता है वो एक सही फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? सही फैसला एक ही चीज़ हो सकता है, हम वोट नहीं देगा, लेकिन वो तो हो नहीं वो पाएगा। तो होगा क्या नहीं, को वोट तो देना उबार नहीं ओवरऑल ना नोटा भी तो है, हम नोटा भी तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का अभी भी 70% आदमी अंगूठा छाप हुआ है। तो उन लोग को ये पता ही नहीं है जब वोट क्या चीज़ होता है। तो आप लोग जब वोट दीजिएगा, मान लीजिए आपके परिवार में कितने लोग हैं सर? 9-10 आदमी तो होगा। 9-10 आदमी लोग वोट जब देते हैं, तो आप लोग के मन में जब वोट देते होंगे तो आप लोग देखते होंगे ना कि कल के 5 साल 10 साल के बाद मेरे बच्चे जब बड़े होंगे, उनके लिए नौकरी की जब समस्या आएगी, कौन सी सरकार आएगी, तो इन लोगों के भविष्य जो बेहतर जो पहले से है और भविष्य बेहतर हो जाए। होने का चांस बहुत कमती है। बिल्कुल चांस नहीं है। नहीं, पॉलिटिशियन लोग इलेक्शन का पहले द्वार में आएगा, इलेक्शन हो जाने के बाद हजारों कॉलिंग बेल टिपिए, उसका नींद नहीं टूटता। नहीं टूटता। नहीं टूटता। अच्छा, सरकार के तरफ से एक चीज़ बताइए कि बहुत सारे आप देखिएगा स्कीम्स आती है, चाहे सेंट्रल की स्कीम हो, चाहे आपकी लोकल यहाँ पे आपका नेशनल लेवल में जो ममता दीदी यहाँ की सरकार है उसके तरफ से स्कीम, किसी भी स्कीम का आप लोग को फायदा हुआ है दादा? फायदा का वो बात नहीं है, जिसका जरूरत होता है उसको नहीं मिलता, जिसका जरूरत नहीं होता पार्टी वाला सब ले लेता। तो आपको लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं लोकल लेवल में इसका मिसयूज होता है? ऑल आर करप्टेड, ऑल आर करप्टेड, ऑल आर करप्टेड, हाँ। ऑल आर करप्टेड। लेकिन आप जो मान लीजिए सरकारी स्कीमें भी बहुत सारी आई है, तो आप लोगों ने कभी कोशिश किया है कि स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, या कभी आपने अप्लाई किया हो या आपको मिला ना हो, ऐसा कुछ है? अभी क्या बोले, जैसे हम लोग की इधर स्वास्थ्य साथी है, हॉस्पिटल में जाने से वो तो इनकारी कर देता, बोले ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तब तक तो पेशेंट ऊपर ही चला जाएगा। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही किया। स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेके बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी कंप्लेन किया है कि कार्ड सबने बनाया है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जब वो कार्ड लेके जाते हैं हॉस्पिटल में तो उनका फ़ायदा नहीं मिलता। बीमारी नहीं है, वो बीमारी नहीं होगा, इसका फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, इसका फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे चले जाइए। तो इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं मिसयूज़ होता है। मिसयूज ने पूरा ही मिसयूज है। पूरा मिसयूज़ है। एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे अभी देखिएगा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, ठीक है, एक तरफ 10 साल की उनकी सरकार हो गई है। आपको लगता है विपक्ष का जो रोल होना चाहिए था, आज विपक्ष का रोल वैसा नहीं है जो पहले बीजेपी का रोल हुआ करता था? उसी के लिए हम लोग के इतना तकलीफ है। अगर विपक्ष टाइट हो जाता तो गवर्नमेंट भी काम करने का पहले 2 बार सोचता जब हम गलत काम कर रहे हैं। और ओवरऑल सेंट्रल में बोलिए, स्टेट में बोलिए, दोनों ही अगेंस्ट पार्टी को कोई एडवांटेज ही नहीं देता। इसलिए जो काम करता करते ही यार, उसको कोई बोलने वाला नहीं है गलत काम है कि सही काम है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी है कि अगर आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों से जो मैंने बात किया उनका यही कहना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार की जो नारा लगा रहे हैं, वो कारण इसलिए यही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष हमारा इतना कमज़ोर हो चुका है, हो सकता है कि 450 भी चला जाए। अगर नरेंद्र मोदी जी 400 का कन्फर्म है तो जिसका नाम में इतने एलिगेशन है तो अपना पार्टी में क्यों ले रहा? यही तो बात है। आप तो जानते हैं जो चोर है, कुछ दिन पहले आप उसको चोर बोला, जब इलेक्शन हुआ तो वो अपना पार्टी में ले लिया, तो डेट में से चोर कहाँ रह गया? चोर कहाँ रह गया? उस टाइम देखा जाता सीबीआई ईडी सब चुपचाप हो जाता। तो आम पब्लिक का टैक्स का पैसा जा रहा, होने वाला कुछ नहीं है। हम लोग को वोट दे के देने जाना ही है, नहीं जाने से लोकल काउंसिलर भी जब हम एक मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास लेने जाएगा, बोलता अरे भाई तुम तो वोट ही नहीं दिया, वोट ही तो नहीं दिया, तो तुमको क्यों हम इंटरटेन करेगा? तो हम लोग को जो एडमिनिस्ट्रेशन है पढ़ा लिखा लोग के लिए नहीं है, अनपढ़ जाहिल जो है, जो पार्टी के पीछे दौड़ते रहेगा, उसके लिए सब कुछ है। एक चीज़ आखिरी सवाल कि आप लोग जब वोट देने जा रहे हैं, ठीक है, वोट देने जाइएगा अभी आप लोग, तो एक छोटा सा सवाल है कि आप लोग अपने भविष्य को देखिए, एक तरफ यहाँ बहुत सारी चीज़ को देखिएगा, आपकी लोकल समस्या है, एक तरफ आपका देश का मुद्दा है, तो लोकल समस्या पे आप लोग वोट देंगे या देश की जो पैन इंडिया की जो समस्या उस पर आप लोग वोट देंगे सर? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन, लोकसभा जब इलेक्शन होती है यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट का कोई कहानी नहीं है। यहाँ तो हम सोचेगा देश का कैसे अच्छा होता है,
इसलिए वही होगा और क्या होगा। तो आप लोग जब नेशनल लेवल में जब इलेक्शन होता है तो नेशनल लेवल इशू पे आप लोग वोट देंगे? ये तो होना ही चाहिए, हम देगा कि नहीं देगा बात का बात है, लेकिन ये होना ही चाहिए। ये होना चाहिए, अगर लोकल है तो लोकल इशू पे ये होना चाहिए, है ना? होना चाहिए। तो ये हमने बात की आम जनता से।